वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चौथा स्टेंजा है उसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा है कि when thou sighest not wind। बोल रहे हैं कि when thou sighest, क्या पढ़ेंगे इसको? साइस्ट। बोल रहे हैं कि when thou sighest not wind और but sighest my soul away। इसमें लेखक अपनी प्रेमिका से बोल रहे हैं कि जब तुम आहें भरती हो, एक चीज आपको बता दें, जब भी व्यक्ति को, मनुष्य को कष्ट होता है, दुख होता है, तो अपने दुख को व्यक्त करने के लिए दो काम करते हैं। या तो वो रोएंगे या तो वो रोने से पहले होता है अपनी सांसों को बाहर करते हैं, अपने सांस को बाहर करते हैं, यानी सिसकियां लेते हैं, है ना, सिसकियां लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं आहें भरना, है ना, धीरे धीरे सांसों को बाहर करते हैं। तो बोल रहे हैं कि जब, दाऊ का मतलब है यू, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जब तुम साइस्ट क्या करती हो, आहें भरती हो, जब तुम अपनी सांसों को छोड़ती हो, तो दाऊ साइस्ट, दाऊ मतलब यू, साइस्ट जब तुम क्या करती हो, जब तुम साइस्ट करती हो, जब तुम साई करती हो, यानी कि जब तुम सांसों को बाहर करती हो, तो जो सांसों से निकलने वाली विंड है वो विंड नॉट विंड, वो हवा नहीं होती, बल्कि तुम मेरी आत्मा को मुझसे दूर करती हो, बल्कि वो हवा नहीं होती, बल्कि तुम मेरी आत्मा को मुझसे दूर करती हो। बट लेकिन बल्कि साइस्ट, जब तुम आहें भरती हो तो माई सोल, मेरी जो आत्मा है वो अवे होती है, यानी दूर होती है। कहने का मतलब ये है कि आत्मा अगर किसी शरीर से दूर होगा तो वो शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा, मतलब बहुत तकलीफ होगा, दर्द होगा। यानी आत्मा को दूर करने का मतलब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट होना। यानी कि जब तुम आहें भरती हो, थोड़ी सी भी तुम परेशान होती हो, जब तुम दुख में रहती हो, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। इसलिए तुम परेशान मत हो, तुम आहें मत भरो, ठीक है। ऐसा लेखक बोल रहे हैं, ऐसा कवि बोल रहे हैं, पोएट ऐसा बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं when thou weepest unkindly kind। बोल रहे हैं कि when, जब, thou मतलब you, जब तुम क्या करती हो, weepest रोती हो, जब तुम रोती हो, तो बोल रहे हैं कि हे प्रिय, तुम काइंड हो, तुम दयालु हो। बोल रहे हैं कि तुम ममतामयी हो, तुम दयालु हो, लेकिन जब तुम when you, यानी कि जब तुम विपस्ट यानी कि रोती हो, तो दयालु होकर भी अनकाइंडली बन जाती हो, निर्दयी बन जाती हो। जब तुम रोती हो तो पहले तो तुम दयालु हो, तुम ममतामयी हो, लेकिन जैसे ही तुम रोती हो तो दयालु होकर भी तुम अनकाइंडली बन जाती हो। अनकाइंडली काइंड मतलब हो तो काइंड, बट जब रोती हो तो अनकाइंडली बन जाती हो, निर्दयी बन जाती हो, क्योंकि जब तुम रोती हो तो रोने के दौरान जो निकलने वाला आंसू है वह आंसू नहीं, बल्कि माई लाइफ्स ब्लड, मेरे जीवन की ब्लड है, मेरे जीवन को चलाने वाला जो ब्लड होता है, खून होता है, उस खून को, अच्छा, डथ डीके, जो डथ है, डथ का मतलब डज यानी होता है, डीके का मतलब होता है नष्ट। तो तुम मेरी खून को नष्ट करती हो, जब तुम रोती हो तो तुम दयालु होकर भी निर्दयी हो जाती हो, क्योंकि तुम मेरी ही खून को तुम नष्ट कर रही हो। किसी के खून को नष्ट करना ये सही बात तो नहीं है ना, ठीक है। मतलब पोएट यहाँ पर सीधा सा बात बोल रहे हैं कि तुम थोड़ी सी भी तकलीफ में मत रहो, तुम मत रो, क्योंकि तुम्हारा रोना मतलब मुझे तकलीफ पहुँचाना के बराबर है, ऐसा बोल रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं इट कैन नॉट बी, ऐसा संभव नहीं है। इट मतलब यह, बी मतलब संभव, होना, कैन नॉट यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि दैट दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेयस्ट। बोल रहे हैं कि दैट की दाउ मतलब यू, लवस्ट में तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो, एज दाउ सेयस्ट जितना तुम कहती हो, एज दाउ सेयस्ट, एज मतलब जितना, दाउ मतलब यू, सेयस्ट मतलब कहती हो, तुम उतना ही प्यार करती हो जितना तुम कहती हो ना। क्योंकि अगर तुम बोलती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो फिर ये क्या है, तुम रो रही हो, रोने का मतलब मेरा जो ब्लड है उसको तुम डीके कर रही हो, नष्ट कर रही हो। तो कोई प्यार करने वाली ऐसा करेगा कि अपने प्रेमी के खून को नष्ट करे, खत्म करे,
तो जैसा तुम बोलती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वैसा करती तो हो ना। तो वही बोल रहे हैं कि दैट दाउ लवस्ट मी, जितना तुम बोलती हो कि लवस्ट मी मतलब मुझसे, लवस्ट यानी प्यार करती हो, जैसा तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, एज दाउ सेयस्ट, जैसा तुम कहती हो, जितना तुम मुझसे प्यार करती हो, बोल रहे हैं कि दैट कि दाउ लवस्ट, दाउ मतलब यू, लवस्ट मी तुम मुझसे प्यार करती हो, एज दाउ सेयस्ट जैसा तुम कहती हो, जैसा कि तुम कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो, वो बात सही है कि नहीं? क्योंकि अगर वो सही होता तो तुम इस तरह से रोती नहीं, क्योंकि रोने से मेरा खून जलता है, नष्ट होता है। फिर आगे बोल रहे हैं इफ इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, बोल रहे हैं कि इफ यदि, इन थाइन मतलब बिकॉज, बिकॉज बोल रहे हैं बिकॉज कि यदि तुम्हारे कारण, बोल रहे हैं कि दाउ, दाउ मतलब यू, बोल रहे हैं कि यू बिकॉज तुम्हारे कारण माई लाइफ मेरा जो जीवन है वो क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट यानी कि बर्बाद हो रहा है, तुम्हारे कारण मेरा लाइफ बर्बाद हो रहा है। और फिर बोल रहे हैं कि दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, अच्छा यहाँ जो आर्ट है इसका मतलब यहाँ है आर, दाउ का मतलब यू है, तो यू आर तुम हो, बेस्ट ऑफ मी मतलब मेरे लिए, मतलब मेरे लाइफ का तुम एक बेस्ट हो, मतलब तुम मेरे लाइफ का एक हिस्सा हो, सर्वश्रेष्ठ हिस्सा हो, इसलिए मेरी महबूबा, मेरी जान, तुम मत रो, तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब बचा है एक स्टेंजा, अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे और ये हो जाएगा खत्म। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।